नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की इस वर्कशीट में हम जो व्याकरण से संबंधित टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम उसको पढ़ेंगे और शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पहला दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। यानी ये जो गद्यांश दिया गया इसकी बात की जा रही है और सोचिए कि रेखांकित यानी जिसके अंदर रेखा अंडरलाइन की जैसे उसका, और सोचिए कि रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या ये शब्द किसी नाम की जगह दिए गए हैं? यानी आपको ध्यान देना है कि जो रेखांकित पद हैं ये क्या ये किसी नाम के लिए दिए गए हैं की जगह? उस नाम को अब क्या करना, उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखिए। यानी यह है यदि किसी नाम की जगह दिए गए हैं यानी उस नाम को लिखना है और रेखांकित शब्द को भी लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं रब करता हूँ फिर मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर गद्यांश पढ़ते हैं, बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। यहाँ पर देखेंगे ये उसका जो है किसके लिए आया है, इस बदलू के लिए ना। यानी बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका यानी किसका, बदलू का पैतृक पेशा था। तो यहाँ पर ये हो गया बदलू के लिए क्या आया है, उसका। यानी यहाँ पर हम बदलू लिखेंगे और फिर ही उसी के सामने ब्रैकेट में उसका भी लिख देंगे। इस तरह होगा, अभी मैं कराऊंगा आपको, इस तरह से आपको करना है। फिर आगे पढ़ते हैं इस गद्यांश को। और वास्तव में वह, ये देखें वह भी जो किसके लिए है, बदलू के लिए आया है। वह यानी बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी किसके लिए आया है, बदलू के लिए। बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी यानी किसके लिए, बदलू के लिए बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे यानी किससे, बदलू चूड़ियां ले जाते थे। आपने देखा होगा इस पूरे गद्यांश में क्या है, जो भी अंडरलाइन किए हुए जो यानी रेखांकित शब्द हैं वो सारे किसके लिए आए हुए हैं, बदलू के लिए। तो कहा जा रहा है कि इसको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है नाम जिसके लिए आया है फिर रेखांकित शब्द भी। तो आप इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब आप जब लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे, यानी बदलू उसका, बदलू वह, बदलू उसकी, बदलू उसकी, बदलू उससे। ये रेखांकित मैंने ये आंसर कर दिए पहले का। अब आइए दूसरे का आंसर करते हैं। प्रश्न दूसरे में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें आए नाम या संज्ञा, यानी नाम या संज्ञा। देखो एक तरह मैं आपको बता दूं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम या संज्ञा को ढूंढ कर लिखिए, फिर वाक्य में आगे उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए जैसा उदाहरण में दिया गया है। एक एग्जाम्पल इन्होंने पहला दे रखा है। कहा जा रहा है कि नाम को ढूंढना है, फिर उसके लिए आए हुए कोई और शब्द जो हैं उसको ढूंढ करके लिखना है उसका स्थान पर। यानी यहाँ पर देखें, बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह, यहाँ देखो ये बदलू नाम है और इसके लिए क्या आया हुआ है, वह। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ बदलू और वह। देखा पूरा वाक्य, बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह, यानी बदलू के लिए क्या आया हुआ है, वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। तो बदलू के लिए वह है, तो यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल। इसी तरह से अगले वाक्य में भी हमें लिखना है। यहाँ पर देखें दूसरा ख वाला, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है भले ही उसका, ये उसका है, यहाँ पर दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पत्रों, यहाँ पर आप लिख देंगे पत्रों और डैश लगाएंगे और उसका, ठीक है। ग देखें पक्षी और बादल। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ सीधा डायरेक्टली, आप देखें उसको। यहाँ पर दूसरा आप देखें, यहाँ पर जैसे किया गया है पहले वाले में बदलू के लिए वह, मैंने एग्जाम्पल पीछे बता दिया। यहाँ पर पत्रों ये एक नाम है। अब इसकी पत्रों का भाव सब जगह एक सा है भले ही उसका, ये उसका। पत्रों के लिए क्या आया हुआ है, उसका, तो यहाँ पर लिख दिया पत्रों और उसका। फिर अगले अगर में देखिए पक्षी और बादल, ये देखो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। यहाँ पर पक्षी नाम है, बादल नाम है और इसके लिए क्या आया हुआ है, ये। तो यहाँ पे मैंने पक्षी और बादल और ये लिख दिया, यानी पक्षी और बादल के लिए दोनों के लिए ये आया हुआ है शब्द। अभी भी दबा है, यहाँ पर दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। यहाँ पर अभी भी चिड़िया देखो नाम है, अब इसके लिए क्या कौन सा शब्द आया,
अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह, यानी चिड़िया के लिए क्या आया हुआ है वह, तो ये आप इस प्रकार से लिख देंगे, चिड़िया और वह। दूसरे का आंसर हो गया। बात करते हैं प्रश्न तीसरे की। अब इसके आगे दिया गया है कि देखें आप यहाँ पर प्रश्न थोड़ा मैं समझा दूँ, सब मिला जुला के इसमें बात संज्ञा और सर्वनाम की गई है। देखो प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों को हल किया तो पाया होगा कि वह, उसका, उसकी, ये आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा, नाम को ही संज्ञा कहते हैं, शब्द के स्थान पर हुआ है। इस तरह जब किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले मैं, तुम, हम, आप, वह, उसका आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अब नीचे एक पोटली दी जा रही है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ बंद हैं, आप इन्हें छांट कर अलग कीजिए। तो यहाँ पर एक पोटली है, इसको अलग करना है यहाँ से। तो यहाँ पर हम करते हैं, मैं जिसको सर्कल कर दूंगा वो संज्ञा है, बाकी सारे सर्वनाम है। संज्ञा के मतलब देखो आपके सामने या फिर आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उसका कुछ न कुछ नाम है, चाहे टेबल हो, चाहे पंखा हो, चाहे कुछ भी हो, उसका नाम है। जो नाम है वही संज्ञा है, और जो नाम के बदले में जो चीज़ें आती है वह क्या होती हैं? सर्वनाम होती हैं। आप इस एग्जाम्पल में एक बार देख लें, यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर यह बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह है। यहाँ पर हम वह की जगह बदलू भी लिख सकते थे, यानी संज्ञा लिख सकते हैं, लेकिन संज्ञा की जगह हमने सर्वनाम को लिख दिया ताकि वाक्य पढ़ने में अच्छा लगे। यदि ऐसे वाक्य होता कि बदलू मुझे सबसे, यहाँ से पढ़ें, बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि बदलू मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो आप देखेंगे संज्ञा 2 बार आ गई, तो संज्ञा का दोहराव ना हो इसलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग हो वही सर्वनाम है, सिंपल सा है। ठीक है, तो जो नाम है वो संज्ञा है। तो यहाँ पर आपको पोटली में जो दिया गया है, आपको संज्ञा को अलग, सर्वनाम को अलग, संज्ञा को यहाँ लिखना है, सर्वनाम को अलग, यानी नाम को यहाँ लिखना है, सर्वनाम को यहाँ पर लिखना है। जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे, ऐसे ही एक एक करके। देखो कमल, मैं जो है कि सर्वनाम, मैं यहाँ पर आ जाएगा, और पहिया, ये पहिया क्या है? संज्ञा। पक्षी संज्ञा, जो सर्कल कर रहा हूँ संज्ञा। हम जो है सर्वनाम, घर जो है कि संज्ञा। तुम जो है सर्वनाम है, बुढ़ापा सर्वनाम संज्ञा। मिठाई संज्ञा। सर्दी संज्ञा। विद्यालय संज्ञा, थोड़ा सा आप देख लेंगे, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख लेंगे आप। धरती संज्ञा। सपना संज्ञा। ये सारी चीज़ जितनी मैंने सर्कल कर दी ये संज्ञा है, बाकी उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, आपको बात समझ में आ गई? फिर से एक बार और कर लेते हैं, इसको करने से नहीं समझ आया वीडियो को पॉज कर लीजिए जब आप नहीं समझ पा रहे हो। देखो भाई, कमल संज्ञा, थोड़ा सा उसको बड़ा करते हैं पूरे उसको, जिसको मैं सर्कल करूँगा वो क्या है? संज्ञा। कमल संज्ञा, नाम है ना, एक फूल का नाम। पहिया संज्ञा। पक्षी संज्ञा। हम जो है सर्वनाम है, घर जो है कि संज्ञा, उसका सर्वनाम, तुम सर्वनाम, बुढ़ापा संज्ञा, वह सर्वनाम, मिठाई संज्ञा, यह जो है कि सर्वनाम है, उसकी जो है सर्वनाम है, कौन भी जो है सर्वनाम है, सर्दी संज्ञा में आ जाएगा। विद्यालय संज्ञा में आ गया, कोई सर्वनाम में आएगा, जो भी क्या है कि सर्वनाम में आएगा। धरती संज्ञा में आ गई। सपना संज्ञा, और ये उन्हें सर्वनाम, आपके सर्वनाम, जिसकी सर्वनाम। ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है यहाँ पर। आप सभी यदि वीडियो फास्ट लगी हो तो बैक जा करके वीडियो को पॉज कर लें, और जो सर्कल की गई है वो संज्ञा में आ जाएगी। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।